उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जेएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मर्तोलिया का कहना है कि यूके SSSC की कार्यप्रणाली बदली है। युवाओं का विश्वास पाने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है। यूके SSSC में अब कोई भी एग्जाम लंबित नहीं है। सभी विवादित परीक्षाओं के पेपर करा लिए गए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में वन दरोगा का फिजिकल एग्जाम होगा। सुनिए और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है। लगातार विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक जबरदस्त कार्यप्रणाली बदली है। सिस्टम जहां ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहीं एक सप्ताह के भीतर परिणाम आ रहे हैं तो 10-10 दिनों के भीतर युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। करीब करीब सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, 1-2 परीक्षाओं को छोड़ दें। कुछ परीक्षाएं जो लंबित हैं और कुछ अन्य विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया साहब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मिली भगत हो। हाँ, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हुई, जिससे नेचुरली वो होगा ही होगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ होती तो मेरा विश्वास कम होने लगेगा और उस विश्वास को पाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी होगी। उसमें एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी आप कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट किया उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या अपनाए और कितने समय में आपने रिजल्ट निकाला, ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ अपने अपने जो हमारे पास जो अपने कार्मिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको भी हमें दक्ष बनाना पड़ेगा। अगर वो दक्ष नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने दक्ष बनाने का भी कोशिश किया, लड़कों की ट्रेनिंग भी कराई, लोगों को इवन कानून जो हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, माननीय सुप्रीम कोर्टों के जो आदेश थे वो भी हम लोगों ने कम से कम लोगों के संज्ञान में डाला। अपने एम्प्लॉयज़ को बताने की कोशिश की कि इस लाइन पर काम करेंगे हम लोग। और हम आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विवादित 3 पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है और समय से मैंने कोशिश की 10-11 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट हमने अपने स्नातक स्तरीय का भी निकाल दिया है। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है। पुराने जो भर्ती थे वो प्रोसेस में है और हमारी कोशिश है कि हम अगस्त में इन सब चीज़ों को निपटा करके आगे के काम के प्रारंभ करने की कोशिश करें। वन दरोगा के 316 पदों पर जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कब से आगे की कार्रवाई आयोग शुरू करने जा रहा है? उसमें सिंगल बेंच ने माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया था हमारा प्रोसेस को। वो अभी हमें कल हाई कोर्ट डबल बेंच से उसमें रिलीफ मिल गया है। हम अगस्त फर्स्ट वीक में उसका फिजिकल शुरू करेंगे। इसमें करीब 359 बच्चे नए पास हुए हैं पिछले भर्ती के मुकाबले और उनका फिजिकल होना है दोबारा और हम अगस्त फर्स्ट वीक में इसको प्रारंभ करेंगे। सर, LT भर्ती में जो कला के अभ्यर्थी थे उनको 2 साल खाली हाथ रहना पड़ा। कुछ कानूनी वजहें, कुछ दूसरी वजहें एक बाधा बनी। इसका क्या निर्णय आगे हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या शासन से कुछ गाइडलाइन आनी है या आप लोग अपने स्तर से निर्णय लेंगे? नहीं, इसमें हमें कुछ करने को नहीं है। अब कोर्ट ने शुरू में स्टे कर दिया था और उस स्टे चलता ही रहा। स्टे के बाद कोर्ट ने फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश दिया था कि इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है और क्या आप लोगों ने उसको वेरीफाई कराया? हाँ, पिछले भर्ती में जो 615 बच्चे DV के लिए पिछले बार बुलाए गए, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि डबल बुलाते हैं हम लोग, उसमें 252 के आसपास बच्चे हैं जो दोबारा पास हुए हैं। बाकी सारे बच्चे नए हैं, जो नए सिरे से क्वालिफाई किया है। उन्हीं बच्चों का फिजिकल होना है। मतलब एक अच्छी संख्या है जो जो दोबारा नए लड़के जिन्होंने मेहनत की हुई इस एग्जाम में पास हुए हैं। सर, LT भर्ती में आयोग द्वारा 2 साल बाद आंसर की जारी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ सवालों के उत्तर गलत भी मिले थे जिसको बदलना पड़ा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बच्चों को पता है सवाल गलत है, क्या आयोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, इसमें ऐसा कि हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो वैसे ही रहा, एज इट इज रहा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन था वो पुराने
दोबारा एक्सपर्ट आए इसमें। एक एक्सपर्ट पहले था, उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ उनकी अलग राय थी। फिर माननीय कोर्ट के आदेश से एक नई टीम बनाई गई और उसमें 5 एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उनके द्वारा जो फाइनल निर्णय ये दिया गया कि उनके निर्णय के हिसाब से हमने फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और हाँ, ये थोड़ा सा है कि हमारे जब हम पेपर बनाते हैं उसमें मॉडरेशन के टाइम पर इसको ठीक से देखा जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका हम प्रयास जरूर करेंगे। हम मॉडरेशन भी 1 या 2 लेवल तक जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे तो इस तरह से विवादित प्रश्न या इस तरह का जिनका आंसर स्पष्ट ना हो, जिससे बच्चों को भी नुकसान ना हो और कमीशन को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बहुत फुल प्रूफ मानी जाती हैं, वहाँ आंसर गड़बड़ नहीं होते, प्रश्न सवाल गलत नहीं होते, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुछ अन्य परीक्षाओं में भी यूकेएसएससी ने अपने प्रश्नों को डिलीट किया है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट को ठीक से देखें और अच्छे बुक्स पर रेफरेंस पर जाएं, एक होता है कि हम अच्छे बुक्स पर जाएं जो प्रोमिनेंट टाइप के जो बुक्स हैं उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बने, एक होता है नॉर्मल कोचिंग सेंटरों के जो बुकलेट है उनसे हम क्वेश्चन बनाएं, तो दोनों फ़र्क हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाएं भविष्य में, हमने किया भी था, अभी प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि वो ऐसा प्रश्न हो जो अच्छे रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर हो। और जो रोज़ किताबें रोज़ लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में रोज़ किताब लिख रहे हैं लोग आजकल, तो लोकल राइटर प्लस जो लोकल कोचिंग सेंटर में जो किताबें लिख रहे हैं लोग, उनके रेफरेंस से ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन किसी गूगल से उठा लिया, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आ गया तो फिर आदमी लड़का कहता है सब देखिए उस कोचिंग सेंटर इतने प्रश्न आए। मेरी कोशिश है कि हम पहले क्वेश्चन बने, उसके बाद एक उसमें मॉडरेशन हो, ऊपर लेवल पे एक और टीम बने, वो उसको देखे, फिर उसके ऊपर एक और टीम हो। तो फाइनल करने से पहले तीसरे मॉडरेशन पर हम फाइनल करके इस कोशिश करें कि इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज होता भी है तो वो फिर सफल न हो। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मिनिमम चैलेंज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वही प्रयास हम भविष्य में करेंगे। सर, अभी हालिया दिनों में जब परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लगी, परिणाम आने लगा, इसके बावजूद भी कुछ कोचिंग सेंटर लग गए विवाद फैलाने में, अफवाह फैलाने में, पेपर लीक कराना, अफवाह फैलाना, युवाओं में आक्रोश पैदा करने में इन कोचिंग सेंटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके विरुद्ध आप लोग कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, इसी स्नातक स्तरीय में हुआ था, आपने रिजल्ट देखा, 2 लोगों ने, जिसने भी देखा होगा उन्होंने उसको देखा कि उसके नाम उसका जगदीश सनाप कुंदन करके था, कि उसके 16 नंबर आए पटवारी वाले एग्ज़ाम में, और यहाँ टॉप 5 में कैसे आया। ठीक है। दूसरा था, 2 थे जिनके फादर नेम दोनों का सेम था, उन्होंने कहा 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ है और ये लगता है कि इसमें नकल हुई। उन लोगों ने अपना डाला सोशल मीडिया में, उसको लोगों ने फिर फॉलो किया, उस पर लिखना शुरू किया। हमारे संज्ञान में आ गया था तुरंत और हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एक लड़का तो उसमें ऐसा था जो कुंदन की बात, जो जगदीश सनाप कुंदन की बात कर रहे हैं, उसकी एज 39 के आसपास है, जो लेखपाल भर्ती में बैठ ही नहीं सकता, वहाँ 27 साल है, तो वैसे ही ख़त्म हो गया वो। दूसरा, वो दोनों लड़के जो 2 भाई वो अलग अलग हैं, कोई कहीं का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनसे कोई दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। और मज़े की बात, सारे बच्चों ने सारे एग्ज़ाम अच्छे किए हैं, मैंने पुराना इनका देखा, सब अच्छा किया लोगों ने। ठीक, आपको अगर कोई संशय है, आप कमीशन से बात करिए, कमीशन के संज्ञान में लाइए, वो बात समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया में डाल करके उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रति ठोस कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में एक बात और आई है, ये दोनों कोचिंग सेंटर जिन्होंने ये चलाया है, ये दोनों भी एग्ज़ाम देते हैं। अफसोस की बात है, जो बच्चा खुद एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, दूसरे को कोचिंग करा रहा है। किस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे मुझे नहीं पता। हमने FIR कर दिया है, रायपुर थाने में चला गया है, और हम इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। और इलीगल तरीके से कोचिंग चला रहे होंगे तो कोचिंग करने भी बंद करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम इसमें बहुत सख्ती से निपटने के मूड में। आपको कोई दिक्कत है, आप कमीशन आइए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। हमेशा आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आइए ऑफिस, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया में उन्माद फैलाएंगे तो फिर आपके पास कार्रवाई होगी। यह भी हम लोगों ने इसमें भी किया था, जो कनिष्ठ सहायक वाले में, कि हम ये कर देंगे, कमीशन में ये कर देंगे। हमने उनको भी हमने LIU को भेजा है कि इनके बारे में चेक करिए, ये किस संगठन के लोग हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आगे का एजेंडा क्या है यूकेएसएससी के पास? क्योंकि लगभग आप सारी बाधा पार कर चुके हैं
और वन दरोगा को लेकर जो पेंच था वो भी कोर्ट से लगभग खत्म हो चुका है। अब उसमें डीवी याद की प्रक्रिया यानी सारा कामकाज आप 10 से 12-15 अगस्त तक निपटा सकते हैं। आगे यूकेएसएससी के पास क्या काम बचेगा? अभी हम लोग आज शाम को हमारी एक मीटिंग है जिसमें हमारे नियम कानून, हमारे एक्ट, उसमें जो माइनर चेंज करनी है या जो डिफ़िकल्टीज़ हमें 5-6 महीने में हमको मिली उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, उस पर हम रिवाइज़ करके अपना संचालन नियमावली रिवाइज़ करने बना रहे हैं। अभी आज फाइनल हो जाएगा और गवर्नमेंट को हम सबमिट करेंगे। और हमारे पास करीब 550 के आसपास लगभग इतना हमारे पास अध्याचन एक और पड़ा है जिसको हम कर सकते हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा सेक्शन उस पर काम कर रहा है।